हेलो फ्रेंड्स, सुपर सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज आपका टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम मोस्टली बीच कैलकुलेशन में फंसता है या एलसीएम का एक या दो क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और सेवेंथ क्लास 6th क्लास में भी एलसीएम का टॉपिक होता है। तो मैं आज आपको एलसीएम बहुत ही इजी विधि से बताने जा रहा हूँ और बहुत ही कम समय में आप एलसीएम निकालना समझ जाएंगे। बस करना आपको इतना है कि आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो नए हों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं एलसीएम। एलसीएम जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसे कोई संख्या लिखी है फर्स्ट ट्रिक में, अगर जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप में, तो जैसे कोई संख्या लिखी है 6, 12, 24 एंड 48। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपको इस तरह की संख्याएं दी हूं और एलसीएम निकालना हो तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या देखेंगे। 6, 12, 24 और 48, 6, 12, 24 एंड 48। तो सबसे बड़ी वाली संख्या आपने ली। अब सबसे बड़ी वाली संख्या को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी वाली संख्या को आपने यहाँ लिखा 48। शेष बची संख्या 6, 12 और 24। इससे क्या करेंगे, 6, 12, 24। 6 से 48 में डिवाइड करिए, होता है। 12 से होता है, 24 से भी होता है। जब ये सभी से हो रहा है, सभी से 48 डिवाइड हो रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो 48 है वही एलसीएम हो गया 48। आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं। जैसे कहीं है 9, 12 एंड 18 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें आपने देखा क्या, 36 सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने क्या किया, 36 यहाँ लिखा, 9, 12, 18। मैंने 9 से काटा, 36 डिविजिबल है। 12 से डिवाइड किया, डिविजिबल है। 18 से भी डिविजिबल है, यानी कि 36 ही आंसर है, यानी एलसीएम है। पहला, दूसरा, एक और तीसरा मैं बता रहा हूं इसमें। तो आपने देखा ना कितना सरलता से चल रहा है। अगर क्वेश्चन आपका ये है 6, 8, 12, 24, तो आपको इसमें कौन सा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम 24 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 24 लिख लिया। अब डिवाइड किया 6, 8 और 12 से। तो 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है। 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा। तो आंसर हमारा हो गया 24। तो है ना, आप सेकेंडों में देख के ही बता सकते हैं किसी संख्या का एलसीएम क्या है। ये मेरा टाइप फर्स्ट था, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपका दूसरा मेथड आपके सामने में लाता हूं। जब इस तरह की संख्या, यहां आप देख रहे हैं सभी संख्याएं डिविजिबल हैं, मतलब सभी संख्याएं सम हैं और विषम भी हैं, लेकिन वो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रही है। तो देखिए इसमें सभी संख्याएं बड़ी संख्या में डिविजिबल थी, छोटी संख्याएं। अब देखिए दूसरा टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा अंतर होगा। उसमें थोड़ा ये अंतर होगा कि ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। जैसे देखिए उसमें मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है आ जाती है, दूसरा टाइप जैसे 4 है, 8 है, 13 है और 48 है। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका जब आप एलसीएम
निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इसका एलसीएम, तो ये आपको देखना है। आपने क्या किया था, सबसे बड़ी वाली संख्या ली, तो मैं सबसे बड़ी संख्या 48 ले ली। आप किससे डिवाइड करना है, 4, 8 और 13। आपने देखा 4 से ये डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल नहीं है। और 13 एक कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है। जब कोई अभाज्य संख्या हो और उसके साथ कोई भाज्य संख्या हो तो दोनों का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। तो देखिए 4 और 8 से तो डिविजिबल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 13 बचा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 48 इंटू 13, यानी कि 48 इंटू 13, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 थे 104 का 4, 104 और 13 चक्कू 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा 62, यानी 624 इसका एलसीएम आ गया। मैंने क्या बताया आपको इसमें, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि जब कोई संख्या, अभी तक जो पहला फर्स्ट टाइप था उसमें ये बड़ी संख्या पीछे वाली सभी छोटी संख्याएं उससे डिविजिबल थी, उसमें भाग देने सभी का भाग चला जाता। अब यहाँ पर 13 एक ऐसी संख्या आ गई है जो डिविजिबल नहीं है, जिससे 48 डिविजिबल नहीं है। और 13 कैसा है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या किया, प्राइम नंबर होते कौन है, वो संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से जो डिविजिबल नहीं होती हैं उन्हें में ये प्राइम नंबर होते हैं। अब क्या है, ये प्राइम नंबर का जो डिविजिबल नहीं हो रहा था उसका मैंने सबसे बड़ी संख्या मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। आइए एक और एग्जांपल इस तरह करते हैं, जैसे आपका है 9, 21 and 23 और 63, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो आपने देखा सबसे बड़ी संख्या 63 है, अब डिविजिबल किससे होगा 9 से और 21 और 23। अब देखिए 9 से 63 हो रहा है 63, 9 7 जा 63 और 21 3 जा 63, तो ये तो दोनों कट गए। अब 23 जो है प्राइम नंबर फंस गया जाके, तो क्या हो जाएगा 63 इंटू 23। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसको इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू 23, आपने मेरा शॉर्टकट मेथड सीखा होगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। अब कैरी कितना है 2, अब ये हो गया, ये हो गया, इसको 6 2 जा 12 और 2 14, यानी 14 49 आपका आंसर हो गया। तो क्या हो गया 14 49, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर कोई बीच में ऐसी संख्या है जिससे भाज्य नहीं हो रही है सबसे बड़ी संख्या, तो उसका उठा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन कंपलसरी क्या है, ये संख्या जो अभाज्य वो का क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होना मस्ट है। चलते आते हैं, आप तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन आपको देते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, अगर संख्याएं सभी अभाज्य हों, जैसे 3 5 7, अब इसका एलसीएम बताओ। तो देखिए बड़ी संख्या ना तो 3 से डिवाइड होगी, ना तो बड़ी संख्या आपने लिखी 7 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 7 ना तो 3 से डिवाइड हो रहा ना 5 से डिवाइड हो रहा। तो जब सभी संख्याएं अभाज्य और प्राइम नंबर हों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होती हैं, तो उन सबका जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 7 जा 105, तो 105 जो आपका आया 105, ये आपका आंसर हो गया जब सभी नंबर प्राइम। इसी तरह से ये थर्ड टाइप है हमारा, तो थर्ड टाइप में पहला दूसरा मान लीजिए 5 है और 7 है
और 11 है। तो इसका एलसीएम क्या, सीधे सीधे 5 × 7 × 11, 5 × 7 35, 35 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 77 में 5 करेंगे, 5 × 7 35 के 5 कैरी 3, 5 × 35 3 38, 385 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से ये एलसीएम आपका इस तरह से निकलता है। जब इस तरह कोई अंक आपके सामने अभाज्य संख्याएं हों और वो प्राइम नंबर हों, तो आप उन सबका गुणन करके उनका निकाल सकते हैं। अब एक मैं चौथे टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। फोर्थ टाइप जो हमारा है वो किस तरह से होगा, उसमें जरा देखिए, थोड़ा ध्यान देनी है। तो फोर्थ टाइप जो हमारा होगा वो बहुत ही अच्छा है, 1। तो फोर्थ टाइप में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, जैसे कोई क्वेश्चन कहीं पर दिया गया है 4, 12 एंड 18 और 48 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सभी संख्याएं सम भी हैं, तो 48 को डिवाइड करना चाहिए। तो क्या किया, 48 × 4 × 12 × 18। अब देखिए 4 से तो 48 कट रहा है, 12 से भी 48 कट रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है। जब 18 से नहीं कट रहा है तो 18 से काटने के लिए क्या करना होगा, 18 से काटने के लिए ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करिएगा जो 48 में गुणा करने पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या है, मैंने 48 × 2 से करोगे तो 96 बनेगा, और 96 18 से होता नहीं। 3 से करोगे तो ये होगा आपका, 3 से करेंगे तो 8 या 24, और इसका मल्टीप्लाई करके जो आपका निकल के सामने आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 का 2 से 96 नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, 2 से पहले करके आपको दिखाते हैं, 2 से किया और 8 से, तो 2 9, और 9 से 48 नहीं होगा। आप क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 से 18 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 से 48 कट जाएगा। 6 से 48, 6 से 48 कटता है, यानी कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा वही एलसीएम। 3 8 जा 24, और 3 4 जा 12, और 12 और 2 कैरी वाले 44, यानी 144 आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन था 4, 12, 18, 48 का एलसीएम बताइए। तो आपका 4 और 12 तो 48 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 18 नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जे 2, 2 9 जा 9 से 48 नहीं कटेगा। फिर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 बन जे 3, 3 6 जा 18। अब 6 से 48 कट गया, जो 6 से 48 डिविजिबल है, तो 3 4 जा 24, और 3 4 जा 12 2 14, यानी 144 आपका आंसर आ गया है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी आधार पर करते हैं आपका, जैसे है आपका 6 14 16 6 14 16 एंड 42 का एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना है, तो फिर से वही आपका सबसे बड़ी संख्या आपकी यहाँ 48 थी, यहाँ 42 है, तो आपने 42 लिखा, और 42 लिखने के बाद में आपने 6 14 और 16। अब क्या है, 6 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम जाएगा, 14 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, और 16 से ये डिवाइड होगा नहीं। जब 16 से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये किस तरह से, इसमें कौन सी संख्या ली जाए कि ये डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, ये 6 और 14 से हो गया, अब बचा क्या, 42 डिवाइड बाई 16। अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 8 आएगा, और 8 से 42 डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। अगर 3 का करते हैं तो 3 से 16 नहीं कटेगा, 4 से करते हैं तो ये 41 नहीं कटेगा, 5 से करते हैं तो ये नहीं कटेगा, 6 से करते हैं
5 और 6 से ये नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 8 से। 8 1 जे 8 2 जा 16 और 2 से ये कट जाएगा 21। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33, यानी 336 आपका आंसर हो गया। क्या मैंने बताया? क्वेश्चन था 6, 14, 16, 42 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने सबसे बड़ी संख्या ली, नीचे सभी बाकी संख्याओं को डिवाइड कर दिया। 6 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल, 16 से नहीं है। अब 16 42 में पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 2 से किया, 2 का किया तो यहाँ 8 आएगा। 8 से 42 नहीं कटते हैं। 3 किया तो ये 15 कटेगा नहीं 3 से। 4 से 16 तो कट जाएगा, लेकिन 4 4 जा 16, 4 नीचे आएगा और 4 से 42 नहीं कटेगा। 5 से 16 नहीं कटेगा, 6 से 16 नहीं कटेगा, 7 से 16 नहीं कटेगा, 8 से 16 कट गया। अब यहाँ 8 2 जा 16, अब 2 से 42 कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया 336। चलिए आइए एक और क्वेश्चन इसी में बताते हैं आपको, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको कि ये किस तरह से काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम निकालना कितना सरल है। चलिए ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका है 8, 16 एंड 18 और 64 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। अब आप क्या करेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या 64 लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, मैं 8, 16, 18। अब देखिए 8 से 64 डिविजिबल है, 16 से 64 डिविजिबल है, 18 से 64 डिविजिबल नहीं है, तो 64 लिखा अपॉन 18। अब देखिए 64 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 से डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 आएगा, 9 से 64 नहीं होता है। 3 से करते हैं तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 6 आएगा, 6 से 64 नहीं कटेगा। 4 से करते हैं तो 18 नहीं कटेगा, 5 से करते हैं 18 नहीं कटेगा, 6 से करते हैं 18 कट जाएगा। लेकिन 3 आएगा, 6 3 जा 18 और 3 से 64 नहीं कटेगा। 7 से 18 नहीं कटेगा, 8 से 18 नहीं कटेगा, कटेगा 9 से 18। 9 2 जा 18, अब 2 से 64 कट रहा है, यानी 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54 और 3 36 का 6, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3 और 9 6 जा 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। 576 इसका एलसीएम आ गया। तो मैंने क्या किया क्वेश्चन में, 8 16 18 64 सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें सभी से डिवाइड करते हैं। 8 से डिविजिबल, 16 से डिविजिबल, 18 से नहीं तो 64 इंटू 2 किया, 2 से 18 डिविजिबल है तो यहाँ 9 आएगा नीचे और 9 से 64 नहीं कटेगा। 3 किया तो 6 आएगा, 6 से 64 नहीं कटेगा। 4 से 18 नहीं, 5 से 18 नहीं, 6 से 18 होगा तो 6 3 जा, अब 3 नीचे आएगा, 3 से 64 कटेगा नहीं, तो 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 18 9 से कटेगा, 9 2 जा, और 2 से 64 कट जाएगा। अब 9 का 64 जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो 576 आया, यही आपका आंसर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम निकालना कितना सरल है। एलसीएम निकालना कितना सरल है, तो इसी आधार पर आप एक एग्जांपल हमें करके बताएंगे। क्वेश्चन है 6, 8, 16 एंड 72 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम फाइंड करिएगा, एलसीएम, ठीक है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये था आपका एलसीएम का मेथड। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा और इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। जो नए लोग हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।